यहाँ पर हम देखेंगे जैसे मारवाड़ का जो प्रथम मुगल बादशाह है उसके बारे में बात करें। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो कौन थे? राव उदय सिंह थे, जिन्होंने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट हमारा है सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सूर्यमल मिश्रण की बात करें हम, सूर्यमल मिश्रण जो दरबारी कवि थे ये महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, जो बूंदी के शासक थे महाराव राम सिंह, इसके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, राजस्थान में जन्मे संस्कृत के विद्वान कवि। तो जिनका राजस्थान में जन्म हुआ है और संस्कृत के विद्वान कवि जिनको माना जाता है वो कौन थे? यहाँ पर हम बात करें तो वो कवि थे माघ, जो कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ है और ये संस्कृत के विद्वान कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इजारा किस लिए जाना जाता है, इजारा होता क्या है? तो इजारा की हम बात करें, जो राजस्व की ठेका प्रणाली, राजस्व उगाने की जो ठेका प्रणाली है उस व्यवस्था को हम कहते हैं इजारा व्यवस्था। फिर हम देखते हैं भूमि कर का वह हिस्सा जो राजस्थान, जो राज्य अपना हिस्सा मुद्रा के रूप में कृषकों से वसूल करते थे, वो कौन सा हिस्सा है भूमि कर का जो अपना हिस्सा है मुद्रा के रूप में कृषकों से वसूल करते थे? उसकी हम बात करें तो यहाँ पे है हिरण्यक। ये भूमि कर का वह हिस्सा है जो राज्य अपनी हिस्सा मुद्रा के रूप में कृषकों से वसूल किया करते थे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हल्दी घाटी व खानवा से संबंधित जिलों का। अगर हम बात करें हल्दी घाटी कहाँ पर है और खानवा कहाँ पर है, तो हल्दी घाटी जो एरिया है हमारा ये राजसमंद का क्षेत्र है, ये हल्दी घाटी वाला एरिया है, और खानवा का युद्ध है ये भरतपुर में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? तो महाराणा प्रताप के साथ अगर मुस्लिम सरदार की बात करें तो यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में इनके साथ था हकीम खां सूरी। ये महाराणा प्रताप के साथ मुस्लिम शासक था जो महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध में साथ दे रहा था। नेक्स्ट हम बात करें एक मुट्ठी भर बाजरे की कीमत पर हिंदुस्तान की रियायत और रियासत है वो खो बैठता। ये पंक्ति है एक युद्ध में कही गई थी, किसके द्वारा कही गई थी? तो ये शेरशाह के द्वारा ये पंक्तियाँ यहाँ पर कही गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने की कोशिश की है? तो कन्यावध की अगर हम बात करें तो कन्यावध को रोकने की कोशिश सवाई जयसिंह ने यहाँ पर कन्यावध को रोकने की कोशिश की है, क्योंकि कन्या क्या है एक पुण्य का काम है और इसको कौन कर सकता है? जिसके पास में जय हो, सवा सेठ जय हो, इसका हम कह सकते हैं सवा सेठ जय हो, वही ये काम कर सकता है। तो कन्यावध को रोकने का काम है सवाई जयसिंह ने किया है। नेक्स्ट हम बात करें किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? तो राजपूताने के कर्ण की बात करें तो महाराजा राय सिंह हैं, इनको राजपूताने का कर्ण यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें किस शासक का शासनकाल, किस शासक का शासनकाल चौहान शासन का स्वर्णिम कहलाता है? यानी चौहान है वो स्वर्ण युग में पहुंचा जाता है। तो ये विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है ये चौहान शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इनकी हम बात करें यहाँ पर किसके समय ये राजस्थान में आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय सूफी संत हैं ख्वाजाउद्दीन चिश्ती है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय राजस्थान में आए थे। नेक्स्ट हम बात करें जैसे किस जाट शासक को यहाँ पर जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने डींग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी है, जिसको ब्रजराज भी कहा है और डींग की जागीर भी दी है? तो ये थे वदन सिंह, जिनको डींग की जागीर भी दी है सवाई जयसिंह के द्वारा और यहाँ पर इनको ब्रजराज की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट बात करें हम भरतपुर के किस शासक ने लोहागढ़ दुर्ग और डींग के जल महलों का निर्माण करवाया है?
लोहागढ़ दुर्ग और जल महलों के निर्माण की अगर हम बात करें तो महाराजा सूरजमल है जिन्होंने लोहागढ़ दुर्ग बनवाया है, जो अंग्रेजों के द्वारा जीता नहीं गया है, और जल महलों का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एकमात्र मुस्लिम राज्य कौन सा है जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की है। तो टोंक है, टोंक की स्थापना है यहाँ पर अंग्रेजों ने की है, और ये एकमात्र मुस्लिम राज्य है राजस्थान के अंदर जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की है। नेक्स्ट हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। तो परोपकारिणी सभा की बात करें हम, परोपकारिणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में स्टार्ट की गई है परोपकारिणी सभा। नेक्स्ट हम बात करें नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक। तो नवीन राजस्थान है, अब नया काम कौन कर सकता है। नया काम वही आदमी कर सकता है, नवीन है तो नया काम वही आदमी कर सकता है जिसके पास में विजय हो। तो विजय सिंह पथिक हैं, विजय के पथ पर जो चल रहा है वही नया काम कर सकता है, और विजय सिंह पथिक यहाँ पर नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको माना जाता है। तो एक अलवर में हुआ था, अलवर गांव में एक कांड हुआ था, उसको यहाँ पर राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो आग जलियांवाले बाग हत्याकांड में क्या लगी थी, हम कह सकते हैं कि आग लगी एक तरीके से। और आग किस में लगेगी, ऐसे ही स्टार्ट हो रहा था अलवर में, और किस में लगेगी, नीम की लकड़ियों में आग लगी है। नीम की लकड़ी यानी नींबू चाणा, या नीम के साथ में चने मिल गए हैं तो नींबू चाणा। तो ये हो गया अलवर के निकट नींबू चाणा में घटित कांड है, वो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ मैचिंग बताई गई है, उसमें से हमें बताना है कि कौन सी मैचिंग है वो गलत है। जैसे विजय सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन है, विजय सिंह पथिक ने चलाया था। आंदोलन है रामनारायण चौधरी ने चलाया था, ये भी सही है, वेंगू है रामनारायण चौधरी, क्योंकि वेंगू है और ये राम है राम नारायण। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत में, बूंदा मीणा था वो उसने चलाया था, ये मोतीलाल तेजावत गलत है। भगत आंदोलन है गुरु गोविंद सिंह गिरी ने चलाया है, गुरु गोविंद गिरी ने, तो ये सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक ने चलाया था या उसका नेतृत्व किया था, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था। तो भारत में चर्चित विजय सिंह पथिक हैं, वो कौन सा समाचार पत्र का यहाँ पर साथ लेते हैं। तो अगर चर्चित बना रहे हैं तो महाराणा प्रताप ही चर्चित वाला काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब प्रताप एक समाचार पत्र इन्होंने चलाया है जिसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बना दिया, यानी भारत में चर्चा के योग्य इसको बना दिया गया। विथोड़ा नामक स्थान है वो किससे संबंधित है। तो विथोड़ा की बात करें हम, विथोड़ा किसकी संपत्ति है, ये 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें से लिया गया वर्ड है विथोड़ा, या उसी समय का ये वर्ड है। किस छावनी के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। तो ऐसी कौन सी छावनी है जिसने ये नारा दिया है। तो उस छावनी की अगर हम बात करें तो वो है एरनपुर छावनी। एरनपुरा छावनी ने कहा था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नेक्स्ट हम देखें महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का उपनाम क्या है। तो महात्मा गांधी का जो 5वां पुत्र है उसका उपनाम है जमनालाल बजाज, ये महात्मा गांधी के 5वें पुत्र हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे माणिकलाल वर्मा है, इसने कौन सा गीत गाया है। तो हमें वो देखना है जो गलत हो। जैसे माणिकलाल वर्मा है, ये पंछीड़ा गीत गाया है इसने, ये सही है, पंछीड़ा गीत गाया है। दूसरा पंडित हीरालाल शास्त्री है, ये प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो ये गीत गाया है पंडित हीरालाल शास्त्री ने। फिर केसरी सिंह बारठ हैं, उन्होंने गाया है चेतावन राज चुंगटिया, ये केसरी सिंह बारठ का गीत है। तो जयनारायण व्यास है, जयनारायण व्यास ने दैनिक जनज्योति ये नहीं लिखा है, तो ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें अप्रैल 1946 में किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में तेल छिड़क करके आग लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसकी इस तरीके से हत्या कर दी जाती है।
वो थे हमारे सागरमल गोपा, जिनकी इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, यानी कि तेल, उनके शरीर पर तेल छिड़क दिया जाता है, फिर आग लगा दी जाती है। फिर हम बात करें जैसे रास्तापाल कांड का संबंध किससे है, तो रास्तापाल जो कांड है ये है कालीबाई से रिलेटेड है, रास्तापाल कांड। नेक्स्ट हम बात करें प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम की राजधानी, तो नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी है, तो नागभट्ट प्रथम की राजधानी की बात करें तो ये जालौर है, नागभट्ट प्रथम की राजधानी मानी जाती है। फिर गांधी जी की मानस पुत्री, अगर गांधी जी की मानस पुत्री की बात करें हम, तो गांधी जी की मानस पुत्री कहलाती श्रीमती सत्यभामा है, ये श्रीमती सत्यभामा है, ये गांधी जी की मानस पुत्री कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई है, तो भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो 1938 में हुई थी, 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। फिर जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अगर जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक की बात करें तो वो हैं सागरमल गोपा, इसके लेखक हैं, क्योंकि जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक इन्होंने लिखी है। कौन है ये मानवीर सागरमल गोपा, जिनकी तेल छिड़क करके जेल के अंदर इन्होंने या इनकी हत्या कर दी गई थी, वही सागरमल गोपा हैं। काफ़ी टाइम अपनी ज़िंदगी का जेल में गुजारे हैं। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो भाषा विद्वानों को ले जाएं तो राजस्थान की प्रमुख भाषा जो आएगी वो मरु भाषा आएगी। धरती धुरारी राजस्थानी कविता के लेखक की बात करें तो इस राजस्थानी कविता के लेखक कौन हो सकते हैं, हम बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया है। कन्हैयालाल सेठिया धरती धुरारी के वास्तविक क्या है, यहाँ पर लेखक हैं कन्हैयालाल सेठिया। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था, तो राजस्थान राज्य की हम बात कर रहे हैं तो दूसरी श्रेणी के अंदर आता था राजस्थान राज्य आज़ादी के समय। नेक्स्ट हम देखें जैसे पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, पूर्व राजस्थान की बात करें तो एन.वी. गौड़गिल हैं, एन.वी. गौड़गिल ने पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किया था। पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, अगर पत्थरमार होली हमें खेलनी है तो हम जाएंगे यहाँ पर बाड़मेर के अंदर, होली के लिए बाड़। और नेक्स्ट देखें, हाँ गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है, गौरी देवी की बात करें हम तो गौरी देवी जो जुड़ी हुई है यहाँ पर राजस्थान की शैली से वो है मांड गायिका है हमारी गौरी देवी। भील जाति के लोग गौरी या गौरी नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो वाद्य यंत्र है वो मांदल है, मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और ये भील जाति के लोग हैं, गौरी नृत्य में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। फिर हम देखते हैं तुर्रा और कलंगी का प्रतीक माना जाता है, तो तुर्रा और कलंगी किसका प्रतीक है, तुर्रा और कलंगी, तुर्रा हमारा शिव का प्रतीक है, कलंगी हमारा पार्वती का प्रतीक है। अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है, अली बख्शी ख्याल की बात करें हम तो अली बख्शी ख्याल है सर्वाधिक लोकप्रिय जो है ये हमारी अलवर में है, अली बख्शी ख्याल। घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है, तो घूमर लोकगीत की बात करें हम ये गणगौर के समय ये घूमर लोकगीत है गाया जाता है। नेक्स्ट बात करें जैसे पुरुषों के द्वारा श्री कृष्ण की और स्त्रियों के द्वारा राधे जी की नकल करते हुए राजसमंद के जिले के नाथद्वार क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो है हमारा डांग नृत्य, जिसमें पुरुष हैं कृष्ण का काम करते हैं और स्त्रियां यहाँ पर राधा जी का रोल करती हैं, और उस नृत्य को बोलते हैं हम डांगी नृत्य। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी,
तो वो गिरफ्तार हुई थी, राजस्थान की पहली महिला कौन थी वो? तो वो थी हमारी अंजना देवी चौधरी। ये राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौहान। किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? अगर लक्ष्मण के अवतार की बात करें हम, तो लक्ष्मण का अवतार यहाँ पर माना जाता है पावो जी को। नेक्स्ट बात करें, चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में किस देवता की ख्याति प्रसिद्ध है? तो चार हाथ वाले लोक देवता हैं वो है वीर कल्ला जी, चार हाथ वाले लोक देवता हैं। फिर हम देखते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? तो 23 करोड़ देवी देवताओं की अस्थि है जो गद्दी है वो नागदा, जय उदयपुर में है 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर राज्य कौन से राज्य में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, तो त्रिपुरा सुंदरी की बात करें बांसवाड़ा में पड़ता है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, तलवाड़ा बांसवाड़ा। नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी और रामलीला की बात करें तो पूर्वी जो एरिया है नौटंकी विला रामलीला पूर्वी एरिया, नौटंकी विला रामलीला राजस्थान के कौन से भाग में सबसे लोकप्रिय है? पूर्वी भाग में ये सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। विश्व में एकमात्र कल्की मंदिर कहाँ पर है? अगर कल्की मंदिर की बात करें तो एकमात्र कल्की मंदिर यहाँ पर विश्व में जयपुर में है। और कानूड़ा क्या है? कानूड़ा की बात करें हम तो ये बाड़मेर जालौर में जन्माष्टमी के को दिए जाने वाले जो नृत्य है, यानी जन्माष्टमी के दिन नृत्य किया जाता है वो कहलाता है हमारा कानूड़ा। बाड़मेर और जालौर में ये नृत्य किया जाता है। किस द्वार का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो नौलखा दरवाजा की बात करें तो ये रणथंभौर का प्रवेश द्वार है जिसे हम नौलखा दरवाजा कहते हैं, ये है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर किस शहर में बनवाया था? तो जयसिंह सेकंड की बात करें ये बनवाया था जयपुर में भी बनवाया, बनारस में बनवाया है, मथुरा में बनाया, दिल्ली में बनवाया है। तो इन सब जगहों पर जंतर मंतर बनवाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र बताएं। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का मंदिर, तो ब्लू पॉटरी का जो प्रमुख केंद्र की बात करें, ब्लू पॉटरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर में छपाई होती है, तो जयपुर है ब्लू पॉटरी का केंद्र। नेक्स्ट हम बात करें पिछवाइयों का चित्रण मुख्यतः क्या है? तो पिछवाइयों का चित्रण है मुख्यतः एक तरीके से श्री कृष्ण का लीला है। पिछवाइयों का चित्रण में श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखें झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? तो झाड़साई सिक्का की बात करें हम ये हमारा जयपुर से झाड़साई सिक्का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का नाम क्या है? स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, तो बूंदी शैली है और जिसको हम स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कहते हैं। सामंत व्यवस्था मूलतः थी, सामंत व्यवस्था किस टाइप में थी? तो यहाँ पर सामंत व्यवस्था जो मूलतः थी, प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था को ही हम सामंत व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था तगड़ी पहनी जाती है। अगर तगड़ी की बात करें हम तो तगड़ी कहाँ कहाँ पर पहन सकते हैं? कमर में पहनी जाती है तगड़ी। नेक्स्ट हम बात करें ये कमर में हो गई तगड़ी, और सम्मिलित करना है यहाँ पर कालीगंगा हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर में नहीं है। तो पहला तो ये गलत है कालीगंगा श्री गंगानगर। दूसरा आहाड़ उदयपुर में सही है,
सोनाली झुंझुनू ये सही है, गणेश्वर सीकर में है, ये सही है। राजस्थान में कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है? तो शिलालेख की अगर बात करें हम, तो राज प्रशस्ति है राजस्थान में सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, राज प्रशस्ति को। और नेक्स्ट है हमारा, लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, तो इसकी प्रमुख पीठ है नांगला, भरतपुर में है।